नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। फिल्म धुरंधर और वो आरोप जो इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई फिल्म महज मनोरंजन का पर्दा ओढ़कर एक खास तरह की सोच को हम तक पहुंचा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कोई फिल्म झूठ कहने के लिए सच का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हमारा पूरा विश्लेषण आज इसी एक सवाल के इर्द-गिर्द घूमेगा। चलिए, इसे परत दर परत खोलते हैं। अब इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए सोर्स एनालिसिस एक काल्पनिक फिल्म का उदाहरण देता है जिसका नाम है भवंडर। चलिए इस उदाहरण के सहारे इस पूरी तकनीक की जड़ तक पहुंचते हैं। तो जरा सोचिए, एक फिल्म बनती है जिसमें एक भारतीय जासूस को पुलवामा हमले की पक्की जानकारी मिलती है और वो ये प्रधानमंत्री तक पहुंचा भी देता है, लेकिन हमला फिर भी हो जाता है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में ये खुलासा होता है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के मकसद से जानबूझकर यह हमला होने दिया। आप देख रहे हैं, एक सच्ची घटना, एक असल घाव और उस पर एक काल्पनिक साजिश का लेप। यही है वो घातक मिश्रण। ठीक है, तो भवंडर के इस उदाहरण को दिमाग में रखते हुए आइए देखते हैं कि हम इस विश्लेषण को आगे किन किन हिस्सों में देखने वाले हैं। देखिए, फिल्म का बचाव अक्सर ये कहकर किया जाता है, कह रहे ये तो फिक्शन है, बस सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यही तो वो चालाकी है। ये एक सोची समझी तकनीक है ताकि काल्पनिक बातों को सच का चोला पहनाकर पेश किया जा सके। और फिल्म ये करती कैसे है, ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखाती है। 26 को आगरा हमले की असली फुटेज का इस्तेमाल होता है। रहमान डकैत जैसे असली गैंगस्टर का नाम लिया जाता है। असली न्यूज़ क्लिप्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती हैं। अब इन सब असली चीज़ों के बीच दर्शक ये फर्क करना भूल जाता है कि कहानी में सच क्या है और फिक्शन क्या। और इसी से हम उस पहली बड़ी तकनीक पर आते हैं जिसे सोर्स एनालिसिस में नाम दिया गया है, ट्रुथ सैंडविच। ये प्रोपेगेंडा का एक बहुत ही कारगर तरीका माना जाता है। अब ये ट्रूथ सैंडविच है क्या? मतलब आप कहानी की शुरुआत एक सच से करते हैं, फिर बीच में एक बड़ा सा झूठ डाल देते हैं और कहानी का अंत भी एक सच से करते हैं। होता यह है कि सच की इन दो परतों के बीच वो झूठ भी सच लगने लगता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। असलियत क्या है? न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। ये सच है, लेकिन फिल्म क्या करती है, वो इसमें एक काल्पनिक भारतीय जासूस का एंगल डाल देती है। बस एक छोटा सा फिक्शनल ट्विस्ट और पूरी घटना का मतलब ही बदल जाता है। यही जो ट्रूथ सैंडविच वाली तकनीक है ना, ये हमें विश्लेषण के अगले पड़ाव पर ले जाती है। मतलब कैसे ये फिल्में कथित तौर पर इतिहास के साथ ही हेरफेर कर देती हैं। सोर्स के मुताबिक फिल्म एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि 26/11 हमले के वक्त जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ वो सिर्फ एक नाकामी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त की सरकार देश के साथ गद्दारी कर रही थी। लेकिन सोर्स का तर्क ये है कि फिल्म जानबूझकर सिर्फ एक सरकार की विफलता पर फोकस करती है और एक बड़े पैटर्न को नजरअंदाज कर देती है। सच तो यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर अलग अलग सरकारों के समय में हुए हैं, चाहे वो कंधार हाईजैक हो या उरी और पुलवामा के हमले। तो जब आप सिर्फ एक को चुनकर उसे देशद्रोही साबित करने लगते हैं तो ये इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना हुआ। अब विश्लेषण एक और भी ज्यादा बारीक तकनीक की बात करता है जिसे कहते हैं डॉग व्हिस्लिंग। इसका मतलब है सीधे सीधे कुछ न कहकर इशारों इशारों में अपनी बात कह देना। देखिए, डॉग विसल एक ऐसी सीटी होती है जिसकी आवाज सिर्फ कुत्तों को सुनाई देती है, इंसानों को नहीं। ठीक वैसे ही प्रोपेगेंडा में इसका मतलब है ऐसे छिपे हुए संदेश देना जो एक खास टारगेट ऑडियंस को तो तुरंत समझ आ जाए, लेकिन बाकी लोगों को वो सामान्य लगे। विश्लेषण कुछ उदाहरण देता है, जैसे फिल्म में विलेन के मारे जाने पर जय हिंद की जगह संस्कृत का श्लोक बजना, या पाकिस्तानी किरदारों से सिर्फ अल्लाहू अकबर कहलवाना। ये सब छोटी छोटी क्रिएटिव चॉइसेस लगती हैं, लेकिन ये एक खास दर्शक वर्ग के लिए कोड वाले मैसेज हो सकते हैं जो हम बनाम वो की भावना को और गहरा करते हैं। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर, जो कला और प्रोपेगेंडा के बीच की उस धुंधली सी रेखा की पड़ताल करता है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे फिल्म मेकर्स आलोचना से बचने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक रास्ता अपना सकते हैं। अगर आप फिक्शन पर सवाल उठाएं तो जवाब मिलेगा, ये तो एक काल्पनिक फिल्म है। और अगर आप असल घटनाओं से छेड़छाड़ पर सवाल करें तो जवाब होगा, अरे ये तो बस सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सोर्स में दिया गया यह कोट बहुत पावरफुल है। मतलब प्रोपेगेंडा असरदार तभी होता है जब उसे अच्छे से बनाया जाए। कोई खराब तरीके से बनी प्रोपेगेंडा फिल्म शायद ही किसी पर असर डाले। इसीलिए एक टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म अगर प्रोपेगेंडा हो तो वो कई ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
और शायद इसीलिए विश्लेषण में फिल्म के डायरेक्टर की तुलना लेनी रिफेनस्टाल से की गई है, जो हिटलर के लिए प्रोपेगेंडा फिल्में बनाती थीं। लेनी भी अपनी फिल्मों को सिर्फ कला कहती थीं। ये तुलना हमें बताती है कि इस बहस के ऐतिहासिक मायने कितने गहरे हैं। तो यह आलोचना सिर्फ राजनीति को लेकर नहीं है, ये इस बारे में भी है कि फिल्म में जिस तरह हिंसा को दिखाया गया है और उसे सही ठहराया गया है, उसका समाज पर क्या असर पड़ता है। कला का काम हमें ज्यादा संवेदनशील बनाना होता है, हमें सुन करना नहीं। और आखिर में हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ते हैं, जब मनोरंजन और प्रोपेगेंडा के बीच की लकीर ही मिट जाए तो एक दर्शक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि हम जो देख रहे हैं उस पर आंख बंद करके यकीन करने के बजाय सवाल करना सीखें।